एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में सभी नाश्ता कर रहे थे। वहाँ हाराली आती है। गूनान को देख हाराली बाथरूम का बोल भग जाती है। गूनान डॉन के पास आप बोलता है कि क्या देखकर इतना हंस रही हो। डॉन बोलती है ये लॉ ऑफ 8 सेट्स है। गूनान बोलता है ये क्या है। डॉन बोलती है ये एक के ड्रामा है। यूजुअली सारे के ड्रामाज में 8 एपिसोड तक तो किस हो ही जाता है। तो गूनान बोलता है इसका मतलब तो मेरा उसके साथ 18 एपिसोड हो जाना चाहिए। गूनान रुई से पूछता है अगर कोई कंधे पे हाथ रख दे तो इसका मतलब क्या होता है। रुई उससे प्रैक्टिकल होने को बोलता है। वो उसे होके दिखाता है। रुई उसे रोकने लगता है। रुई बोलता है मैंने हमेशा तुम्हें भाई माना पर तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। गूनान उसे पीट देता है। गूनान सोया हुआ था। वहाँ मिसेस यांग आप बोलते हैं कि क्या सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हो। गूनान बोलता है क्योंकि मैं चैंपियनशिप जीत गया। मिसेस यांग उसे इस बात की बधाई देते हैं। गूनान बोलता है उस दिन भी मैंने वही गलती की बट हाराली ने मेरी हेल्प की। मिसेस यांग बोलते हैं लगता है हाराली तुम्हारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। गूनान बोलता है होगी कैसे नहीं, वो मेरी बच्ची जो है। मिसेस यांग बोलते हैं ऐसा नहीं है, तुम उसे पसंद करते हो। वो मना करने लगता है। मिसेस यांग बोलते हैं बचपन से तुम जब झूठ बोलते थे तुम्हारे कान लाल हो जाते थे, अब भी वही हो रहा है। मिसेस यांग उसे अपनी दोस्त साइकेट्रिस्ट का कार्ड देते हैं। अब गूनान वहाँ पहुँच जाता है। वो पूछती है तुम्हारी चैंपियनशिप की शुरुआत कैसे हो गई। गूनान बोलता है अब्रॉड में हुई थी। मेरे पिता का देहांत हो गया था जब मैं 10 साल का था और मेरी माँ ने अब्रॉड में ही फिर से शादी कर ली। उसके बाद मैं कभी अपनी माँ को देख नहीं पाया। कुछ महीनों में बस मुझे पोस्ट कार्ड आ जाया करते थे। मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान अपनी मॉम को ढूंढने अब्रॉड चला गया उस कार्ड की वजह से, और उसकी मॉम ने उससे पूछा कि किसे खोज रहे हो। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाई। गूनान बोलता है उसकी बीमारी अचानक से चली गई। साइकेट्रिस्ट पूछती है उसने कोई आवाज़ सुनी थी। गूनान को हाराली की वो आवाज़ स्लग वाली याद आती है। वो पूछती है कि वो लड़की थी। गूनान बोलता है कि हाँ। वो बोलती है लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गूनान वहाँ से एक कुकी लेकर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद खाने का एक बोर्ड देखता है और वो रेस्टोरेंट हाराली का होता है जहाँ से हाराली दिखती है और वो मिट्टी से हार्ट बना देता है और उसे देख ब्लश करते हुए फॉर्चून कुकी खाने लगता है और उसके मुंह से एक लेटर निकलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था जो देख वो हैरान हो जाता है। गूनान डर डर के मिसेस यांग के पास आता है उनसे सलाह लेने। मिसेस यांग बोलते हैं वो तो फुल है, फिर वो क्यों आया है। गूनान बोलता है चलो अब कुछ बता दो, जैसे आप और हाराली कैसे मिले। मिसेस यांग बोलते हैं मैं उसे स्ट्रीट में मिला था, बारिश का वक्त था और कुछ याद नहीं मुझे। गूनान बोलता है कि आप कैसे भूल सकते हो यार, और वो उसके कपड़ों से लेकर नेल पॉलिश का कलर बता देता है जो हाराली ने उस दिन वेयर की थी। मिसेस यांग बोलते हैं ये बताओ जब हम मिले थे तो मैंने अपने हाथों में क्या रखा हुआ था। गूनान बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो मिसेस यांग बोलते हैं छोड़ो ये ही बता दो, रूही ने फर्स्ट टाइम क्या पहना था जब तुम उससे मिले थे। छोड़ो तुम बताओ क्या तुमने क्या पहना था। गूनान नहीं बता पाता। मिसेस यांग बोलते हैं तुम्हें हाराली के अलावा कुछ भी याद नहीं है। जो सुन गूनान डर के वहाँ से भाग जाता है और उसे रास्ते में हाराली की सारे एक्शन याद आ रहे थे और गूनान को वही सारे लम्हे याद आ रहे थे जब जब वो और हाराली एक साथ थे। हाराली काम कर रही थी। वहाँ गूनान आकर छिप जाता है और वो देखता है कि हाराली उसकी बनी हुई हार्ट देख खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है ये किसने बनाया होगा। वहाँ गूनान बोलता है मैंने, और वो दोनों किस कर लेते हैं। बट ये बस गूनान का इमेजिनेशन था। असल में हाराली उस हार्ट के पास बोलती है किस बच्चे ने मिट्टी के साथ खेला है, और वो उसे साफ करने लग जाती है। गूनान खड़ा हो जाता है और तभी हाराली के डैड को देख भागने लग जाता है बट डैड उसे देख लेते हैं और हाराली को बोलते हैं वो गूनान है ना, बट तब तक वो वहाँ से भाग चुका था। डैड बोलते हैं शायद मैं ही गलत हूँ। तो हाराली बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ कैसे आ जाएगा। तो डैड बोलते हैं शायद मैं ही गलत हूँ। वैसे तुम्हारा ये सब खत्म कब होगा। हाराली उनको सो जाने का एडवाइस करती है। गूनान के सामने कोच परेशान होकर बैठे हुए थे। गूनान बोलता है यकीन नहीं होता कि आपको भी कोई लड़की इग्नोर कर सकती है। कोच खुद को डिफेंड करने लगते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो गूनान बोलता है मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। वो उनके पास आ जाते हैं। गूनान बोलता है वे को पटाने में आपकी हेल्प मैं करूँगा क्योंकि मुझसे बेहतर उसे और कोई नहीं जानता होगा। गूनान बोलता है कि अगर मैं क्लास भी कवर करूँगा तो आप मुझे कुछ भी नहीं बोलोगे ना।
वो नहीं मान रहे थे, बट वो एट द एंड डील कर लेते हैं और गुनान जाने भी लगता है। और उसके बाद वो रुक हारा ली के रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर लेता है और अब इधर कोच को वो बताने लगता है कि उन्हें फूल लेना चाहिए और कुछ रोमांटिक भी लिखना चाहिए क्योंकि वे को ये सब पसंद आएगा। वे को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कम कैलोरीज वाली चीज़ें देने को बोलता है क्योंकि वो ये सब कुछ ज़्यादा ही खाती है और ये देने से शायद वो बुरा भी मान जाए। और ये सब हारा ली सुन रही थी, जो सुन उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे वे को लेकर कुछ ज़्यादा ही पता था। हारा ली गुस्से में उन दोनों को खाना देकर चली जाती है। गुनान उसे रोकता रह जाता है और पूछता है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, बट हारा ली उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से निकल लेती है। हारा ली रनिंग करते हुए गुस्से में थी कि गुनान उसे चॉकलेट देगा, अगर कोच उसे चॉकलेट नहीं दे पाएंगे तो वो चला जाएगा चॉकलेट देने। डॉन बोलती है गुनान को लेकर पक्का कोई सीन है ना। हारा ली बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। हारा ली डॉन को बोलती है तुम्हें रूही पसंद है। डॉन बोलती है नहीं वो बहुत ही बचकांड है। ट्रेनर उन पर चिल्ला देते हैं कि तुम सब मिलकर क्या बकवास कर रहे हो अपना ट्रेनिंग करने के अलावा। गुनान रोमांटिक शेल्स इम्प्रूव करने का सीख रहा था। उसे रिजल्ट आता है कि उसे आइडल ड्रामा देखने चाहिए। गुनान ड्रामा देख के कभी अजीब फील कर रहा था, या तो कभी उसको कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही थी जो उससे रुकी नहीं जा रही थी, तो कभी उसकी आंखों से आंसू की झरना बह रही थी। उसे ड्रामा देखते देखते रात से सुबह कर दिया था। वहाँ रुया बोलता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम पूरे रात भर सोए नहीं हो क्या। और वो ड्रामा के सीन देख बोलता है ये पक्का बीमार हो गया है। अब हम अम्यूजमेंट पार्क का सीन देख पाते हैं जहाँ गुनान बैठी हुई थी। हारा ली गुनान को बोलती है आए नहीं, और गुनान कॉस्ट्यूम में था। वो उसे किसी गेट में आने को बोलता है और वो फूल देख खुश होने लगता है। हारा ली गुनान के पास आ बोलती है आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ। दोनों फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। गुनान उसे फूल देता है जो देखकर हारा ली कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। तभी गुनान अपना हेड खोलता है। हारा ली गुनान को आग कर लेती है और दोनों घूमने लगते हैं। जल्दी पता लगता है कि वो बस ये सब सोच रहा था और वो ये सब सोचकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था। अब वो हारा ली के पास आता है, वो फ़ोटोज़ लेने लगता है। वो फूल दे ही रहा था कि वहाँ वांग, रुई और डॉन तीनों कबाब में हड्डी बन के टपक जाते हैं और डॉन उसके पीछे पड़ जाती है, बट वो उसे धक्का मुक्की करके भाग जाता है। रुई बोलता है वो भालू पहचाना हुआ लग रहा था। गुनान को इधर गुस्सा आ रहा था। अब गुनान इनके पास आता है जहाँ गुनान हारा ली के ऊपर गुस्सा कर रहा था। गुनान और हारा ली साथ थे। डॉन आकर बोलती है हम लड़कियां हैं, हम साथ बैठेंगे। वहाँ डॉन, वांग और रूई तीनों बैठ जाते हैं। गुनान को उठा देते हैं। गुनान अब जाके अकेला बैठ जाता है। अब राइड चलती है और सबकी फटके चार हो जाती है। डॉन सबके लिए पेपर पेन लाती है विश मांगने के लिए, बट हारा ली को मांगना नहीं था तो उसे सब बोलने लगते हैं, तो वो लिखने के लिए अग्री कर जाती है। गुनान को भी नहीं लिखना था। डॉन ज़बरदस्ती कर रही थी। वांग बोलती है डबल स्टैंडर्ड मत दिखाओ अपनी। हारा ली अपना राइटिंग पूरा कर लेती है। हारा ली के जाते ही गुनान हारा ली का पेपर पकड़ लेता है और उसके लिखे हुए पेपर के निशान में पेंसिल से रगड़ उसके लिखावट की निशान को निकालने लगता है। हारा ली बोलती है तुम्हारा हुआ, कितना लेट कर रहे हो। गुनान बोलता है अरे मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ ना। गुनान देखता है उसने लिखा था उसे मिस्टर जियांग जैसा बंदा चाहिए। वांग और हारा ली डॉन की राइटिंग पढ़कर हंसने लगते हैं क्योंकि एक बंदा आकर ये पढ़ के सुना रहा था। देन वहाँ एक बंदा आके डॉन का मजाक बनाने लगता है। अब गुनान का खाना छीन कर रूई खा रहा था, जिसे गुनान को गुस्सा आता है और वो उसे लात मारता है। रूई गुनान वाला पढ़ने लग जाता है जो एक्चुअली हारा ली वाला था और वो बोलता है हमारे डूम में एक गे जैसा बंदा है। गुनान बोलता है कि मैं किसी और को लिख रहा हूँ। रूई बोलता है तुमने कहा तुम हारा ली को पसंद नहीं करते हो, पर तुम उसे करते हो, कुत्ते हो क्या। गुनान रूई को वांग से चिढ़ा देता है। गुनान हारा ली के पास आता है। वहाँ डॉन जंप मार देती है। रूई गुनान की हेल्प करता है उन दोनों को भगा के। गुनान हारा ली को कोक ऑफर करता है और हारा ली पीने लग जाती है। दूसरे स्ट्रॉ से गुनान पीने लग जाता है। हारा ली और गुनान साथ थे। गुनान को अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई नहीं था, तभी वहाँ फायरवर्क्स होने लगती हैं। गुनान हारा ली को अपने साथ पकड़ के लेके जाता है, जिसे हारा ली हो गई थी हैरान। गुनान खुश था। दोनों क्राउड के बीच आ जाते हैं। हारा ली बोलती है वो हमेशा यहाँ आना चाहती थी। तभी एक लड़की गुनान को धक्का मार देती है और दोनों का किस हो जाता है और गुनान हारा ली को पकड़ के एक्चुअल में किस कर लेता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।
had me falling to the ground.